हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टेरिडोफाइट। इसके पहले मैं फंगी और एल्गी के कवर कर चुकी हूँ, तो अगर आपको वो देखना है तो मैं वो उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और पीडीएफ की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे आपको डबल बार नोट ना करना पड़े। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे, जो 6, 12, 2 या 4 नंबर के भी आ सकते हैं, बट मोस्टली 6 और 12 नंबर के हैं ये क्वेश्चंस जो आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको करके अच्छे से तैयार करके चले जाएंगे तो गारंटी है मेरी, इससे 5 से 6 क्वेश्चंस आपके फंसेंगे ही। मैंने फंगी और एल्गी के भी आपके लिए बताया, और अगर एक आध एग्ज़ाम दिया हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो मैं क्वेश्चंस बताती हूँ वो सच में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ टेरिडोफाइट के। और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हो आपके कॉलेज के 5 या 10 साल के, तो अगर आप उनसे मैच करेंगे मेरे क्वेश्चंस, तो आपको पता रहेगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस जो मैम करवा रही हैं चैनल पे वही क्वेश्चंस हैं जो हमारे कॉलेज में है, क्योंकि मैं सबके कॉलेज को कंबाइन करके सबके चीज़ों को देख के ही मैं ये क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके सामने। तो टेरिडोफाइट का पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट ऑन हीट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। हीट्रोस्पोरा टेरिडोफाइट के ऊपर आपको शॉर्ट नोट निकला है और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना है। अगर ये 12 या 6 नंबर के में आता है तो आपको उस हिसाब से लिखना है। और अगर आपके पास ज़्यादा कंटेंट है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ज़्यादा लिख सकती हूँ, 6 नंबर का है तो मैं ज़्यादा लिख सकती हूँ, तो बट आप ये देख लीजिए टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि आगे बाकी क्वेश्चंस भी रहते हैं। ठीक है। सेकेंड है, स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट की ऑर्गेनाइजेशंस आपको बतानी है। टेरिडोफाइट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो होता है एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन इन स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्योंकि जैसा आप देखेंगे, जब आपने एल्गी पढ़ी, फंगी पढ़ी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ती जाती है चीज़ों की। क्यों? क्योंकि उसमें जो है जो हमारे वेस्कुलर बंडल होते हैं और हमारे ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब चीज़ें निकलने लगती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें डेवलप होने लगती हैं, तो आपको आगे जाते हैं जैसे आप, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो इसमें इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप जाएंगे जिम्नोस्पर्म में, तो जिम्नोस्पर्म में भी इवोल्यूशन पढ़ेंगे आप, तो उसका भी इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। बस स्टीलर सिस्टम इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये आप करके जाइए। और फंगी में मैंने आपको बताया कि पक्सीनिया जैसे इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली इसमें भी आपका ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल सेशन ऑफ इक्विस्टेरियम स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस ऑफ इक्विस्टेरियम का आपको बताना पड़ेगा आपके लिए। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल सेशन ऑफ मार्सिलिया ऑफ स्पोरोकार्प। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फॉर एग्जांपल 2019 के पेपर में अगर आपसे मार्सिलिया का स्पोरोकार्प पूछ लिया लॉन्गिट्यूडनल सेशन, तो इस बार वो आपसे सेलेजनेला का पूछ सकते हैं या तो इक्विस्टीरियम का पूछ सकते हैं, तो अल्टरनेटली पूछते हैं वैसे। ठीक है, तो आप उस हिसाब से तैयारी करके चाहिए। वैसे मैं जो आपको बता रही हूँ वो सारी ही करके चाहिए, बट मैं आपको एक बता रही हूँ कि ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए मिलती हैं। सिमिलरली लॉन्गिट्यूशन सेशन ऑफ मार्सिलिया ऑफ स्पोरोकार्प, लॉन्गिट्यूडल ऑफ सेलेजनेला स्ट्रोबुलस देखने के लिए मिलेगा आपको। डायसेशंस ऑफ मार्सिलिया स्पोरोकार्प, डायसेशन ऑफ मार्सिलिया ऑफ स्पोरोकार्प देखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना है। शॉर्ट नोट ऑन सीड हैबिट एंड प्रोटोस्टील स्टील। सीड हैबिट एंड प्रोटोस्टील के बारे में आपको 6 या 12 नंबर में इजीली आ सकता है। एवोल्यूशन का आपके लिए 12 नंबर में आ सकता है आराम से। 6 नंबर के आए तो 6 नंबर के हिसाब से लिखना, बट ये मोस्टली 12 नंबर में आपका पूछ लिया जाता है। शॉर्ट नोट ऑन इक्विस्टेरियम कोन एंड एपोस्पोरी, इसके कोन के बारे में और एपोस्पोरी के बारे में आपको लिखने के लिए आ जाता है। फिर 10th वाला है आपको शॉर्ट नोट ऑन एपोगैमी, और इसके बारे में आपको लिखने के लिए आ जाता है। ये जितने मैं बता रही हूँ मोस्टली 6 और 12 नंबर के में ही आते हैं आपके लिए, और इनको ही आपको 4 या 2 नंबर में दे दिया जाता है, तो आप उस हिसाब से कंटेंट लिखिए। ठीक है। फिर आपके लिए है वही शॉर्ट नोट ऑन इक्विस्टेरियम के पूछ लिया जाता है। मार्सिलिया के स्पोरोकार्प, मार्सिलिया के स्पोरोकार्प काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इस बार भी मार्सिलिया का स्पोरोकार्प आया है। लॉन्गिट्यूडनल सेशन ऑफ मार्सिलिया स्पोरोकार्प, तो आप डायग्राम, बहुत ब्रीफ डायग्राम और डिस्क्रिप्शन स्ट्रोबुलस ऑफ सेलेजनेला का पूछ लिया जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ इक्विस्टेरियम एंड ब्रीफली कमेंट ऑन स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट स्टेज, इस स्टेज की आपको क्या है, कमेंट भी करना है, इसका डायग्राम भी बनाना है। तो मोस्टली अगर आप देखेंगे इसमें मार्सिलिया और इक्विस्टेरियम भी आपको ज़्यादा पूछने के लिए मिलता है, बट आप एक इवोल्यूशन तो करके जाइए इस स्टीलर सिस्टम का, ये पूछ लिया जाता है आपसे। और अगर आपको कुछ भी लगता है, डाउट लगता है,
तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो आप वो भी बोल सकते हैं मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को।